हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग पहले हम पेपर पर करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारे दोनों पार्ट कट हो जाएंगे। ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, 2 इंच हमें इसमें प्लस करेंगे नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए। तो हम यहाँ पर 15.5 इंच में मार्किंग करेंगे और एक लाइन बना लेंगे। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच, चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे 9 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे। कमर का फोर्थ भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और इन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई लेंगे 6 इंच। यहाँ से भी हमें 2.5 इंच ही रखना है और एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फिटिंग वाली साइड से 1 इंच पे मार्किंग करना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच पे मार्किंग करना है अंदर की साइड से। इस टाइप से तिरछी लाइन बना लेंगे। जो हमने 1 इंच में मार्किंग की है वहाँ से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच आया है, तो 2.5 इंच हमें ऊपर की साइड में रखना है और यहाँ से हमें आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट पर मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट हम यहाँ पर 11 इंच में मार्किंग करेंगे और एक लाइन बना लेंगे और नीचे की साइड में हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। टक्स पॉइंट की लेंथ रहेगी 2 इंच की। ये हमारा कटोरी ब्लाउज है तो हम इसमें 2 इंच लेंगे। अगर हमारा 4 टक्स ब्लाउज रहता है तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लेते और इस टाइप से लाइन बना लेंगे। अब हमें फिटिंग वाली साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ से मेजर करेंगे तो ये 6 इंच आया है। जितना भी हमारा चेस्ट है उसे हमें 6 से डिवाइड करना होता है। तो हमारा 36 इंच का चेस्ट है तो हमने 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 इंच आएगा। और यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं उनको हम इस टाइप से गोलाई से मिला लेना है। तो देखिए, इस टाइप से हमने यहाँ पर कटोरी की मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ से 1 इंच में मार्किंग करनी है और राउंड शेप इस टाइप से मिला लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ पर कटोरी ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमें इसको कट कर लेना है। बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। से हमने यहाँ पर पेपर पर इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने जो कटोरी कट की है उसमें हमने सिलाई मार्जिन नहीं लिया है, तो हम इसकी कटिंग दूसरे पेपर पर करेंगे सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो देखिए, इसके बराबर में हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से हम टक्स पॉइंट पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे 2 इंच और साइड में से हमें 1.25 इंच लेना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इस टाइप से हम गोलाई से इसको मिला लेंगे। दूसरी साइड में भी हमें 1.25 इंच पर लेना है और यहाँ से 1/2 इंच इस टाइप से लाइन को मिलाएंगे। और नीचे की साइड में हमें 1.5 इंच लेना है और इस टाइप से हमें इसे मिला लेंगे। टक्स पॉइंट के दोनों साइड में हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस टाइप से लाइन को मिला लेंगे। तो देखिए, इस टाइप से हमने यहाँ पर कटोरी की मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कटोरी को कट करने के बाद में हम इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर में मिलाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा बड़ा है तो टक्स पॉइंट की साइड से हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा था उसको कट करने के बाद में हम इस पार्ट के बराबर में रखेंगे। तो यह यहाँ से बराबर में आ गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर पेपर पर कटिंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसके ऊपर पेपर पर जो हमने कटिंग की है उसको रखेंगे। तो बैक पार्ट को पहले रखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के यहाँ से पार्ट को रखते हुए रखेंगे, एकदम सही सेट करते हुए। और यहाँ से हमें बेल्ट को रखना है। यहाँ पर हम कटोरी को रखेंगे और यहाँ पर हमें स्लीव को रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रखकर मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए ऊपर की साइड में हमें यहाँ पर 3.5 इंच में मार्किंग करनी है और दोनों साइड में 1.25 इंच में मार्किंग करेंगे। उस टाइप से लाइन को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारे टक्स पॉइंट की मार्किंग हो गई है। यहाँ से हम बैक पार्ट के भी टक्स पॉइंट को मार्क करेंगे। तो शोल्डर के बीच में रखेंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट की लेंथ लेंगे 4 इंच और दोनों साइड में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए गाइस इस तरह से हमने यहाँ पर कटोरी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग कर ली है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।